A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome back to online classes. Students, in our last class, we have completed some question of exercise 9.2 and only 3 questions were left. So today we are going to solve question number 8th, 9th and 10th of exercise 9.2. Okay, so we'll start with question number 8th. And what is given in the question? If the length of one side of a rhombus is equal to the length of its diagonal. Students, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रोम्बस की जो एक साइड है वो उसके एक डायगोनल के बराबर है. तो स्टूडेंट्स, उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि रोम्बस की तीनों साइड्स इक्वल, सॉरी चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल्स उसकी अलग अलग होती है. बट यहाँ पर चारों साइड और एक डायगोनल इक्वल गिवन है and we have to find the angles of the rhombus. Rhombus के जो angles है वो find करने हैं. तो we'll start with question number 8. तो firstly एक rhombus बना लेते हैं. ठीक है, ये rhombus हमने बना लिया A, B, C और D. ठीक है, तो इसकी साइड सबसे पहले गिवन लिख देते हैं. गिवन क्या है हमें? A rhombus A, B, C, D. अब यहाँ पे डायगोनल्स एक डायगोनल बना लेती हूँ. तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए सी. यहाँ पर ए सी मैंने डायगोनल को भी मेंशन कर दिया कि चारों साइड तो आपस में इक्वल है ही, ये डायगोनल के बराबर है. ठीक है, टू प्रूव या टू फाइंड लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है. टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ए एंड एंगल बी. मैं एंगल ए और एंगल बी ही लिख रही हूं. क्यों? क्योंकि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम. तो हमने ए फाइंड कर लिया तो सी ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा, बी फाइंड कर लिया तो डी ऑटोमेटिकली पता हमें चल जाएगा. ठीक है, सॉल्यूशन स्टूडेंट्स. तो सॉल्यूशन करते हैं इसका. उससे पहले स्टूडेंट्स एक चीज यहां पर डिस्कस कर लेते हैं. देखो, ये मैं x मान लेती हूँ. लेट द साइड ऑफ द रोम्बस इज x. ये x, ये भी x, ये भी x, सारे x और ये सारे x एक डायगोनल के बराबर है तो ये भी x. ठीक है, नाउ अब ये हमें पता चल गया. x x पे आप देखिए, यहां पर ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं हमें. तो व्हाट वी विल डू, वी विल फोकस ऑन दिस ट्रायंगल. कोई भी एक ट्रायंगल पे फोकस करते हैं. इन ट्रायंगल ADC. अब स्टूडेंट्स आप ADC को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या ADC की सारी साइड्स इक्वल है? देखो, ये ADC जो ट्रायंगल है ये x है, दिस इज ऑल्सो x एंड दिस इज ऑल्सो x. तीनों x है ना स्टूडेंट्स. अगर तीनों x है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ADC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बोल सकते हैं ना. तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC AD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू DC. ठीक है, ये तीनों साइड इक्वल है तो दैट मीन्स हम यहाँ लिख देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. और स्टूडेंट्स अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. ठीक है, तो अगर कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर हैं, सपोज कर लो कि y y y है, तो तीनों y को जोड़ के अगर ASP वहां पे लगाओगे तो y प्लस y प्लस y इक्वल टू 180 आ जाएगा. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री. तो मैं यहाँ पे प्रूफ करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसके सारे एंगल स्टूडेंट 60 डिग्री होते हैं. ठीक है, सारे एंगल्स. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60. ठीक है, ये सारे 60 60 60 हो गए क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री. सारे 60 होते हैं तभी ये तीनों मिलके 180 बनेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हमने यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिया. अब देखो, ये 60 है तो रोम्बस का एक एंगल तो मुझे पता चल गया. स्टूडेंट्स अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा ना, क्योंकि a rhombus is a parallelogram and in parallelogram opposite sides are equal. तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली स्टूडेंट्स. देखिए लाइक दिस, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. रीजन देंगे ऑपोजिट साइड्स, और सॉरी ऑपोजिट एंगल्स, opposite angles of a rhombus are equal.
ठीक है, तो डी और बी तो हमारे इक्वल आ गए, जो कि कितने बराबर है 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये 60 है, तो क्या आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हो? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या फिर आप इजी लैंग्वेज में समझो तो कोई भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर लिख देते हैं साइड में एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर रीजन दे देते हैं को इंटीरियर एंगल्स यहां पर हम लिख देते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, लाइक दिस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर। ठीक है, अब एंगल ए की वैल्यू हमें नहीं पता पर बी की वैल्यू हमें पता है, इट्स 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 इक्वल टू 180, तो एंगल ए क्या आ जाएगा 180 माइनस 60 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर एंगल ए 120 डिग्री आ गया है पूरा, ये पूरा मतलब ये भी 60 होगा और ये कंप्लीट 120 हो गया आपका, तो दिस 120 एंड दिस इज आल्सो 120, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो हो गए स्टूडेंट्स सारे रोम्बस के सारे एंगल फाइंड, डी और बी की वैल्यू 60 आ गई और ए और सी की वैल्यू 120 डिग्रीज आ गई। ओके, कुछ नहीं किया हमने, बहुत इजी है। सबसे पहले ये बता दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि साइड और एक डायगोनल बराबर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो गया, तो ये हमें पता चल गया कि सारे एंगल 60 डिग्री है। सारे 60 है तो एक 60 आ गया, तो उसके ऑपोजिट वाला भी 60 होगा, क्योंकि रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये दोनों 60-60 हो गए। फिर हमें पता है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए ए और बी का, तो 60 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 और यहाँ से एंगल ए की वैल्यू आ गई 120। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? In the figure PQRS is a square and PQTU is a rhombus. एक स्क्वायर गिवन है स्टूडेंट्स, वन स्क्वायर इज गिवन, इस स्क्वायर का नाम है PQRS एंड वन रोम्बस, और इसका नाम है PQTU। ठीक है, ये गिवन है, इसे ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, दिस एंगल ये x है और ये y, these two angles are given, this x, this y, और ये अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये पता चलेगा आपको कि ये 126 डिग्री है। ठीक है, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो व्हाट इज गिवन? PQRS is a square, PQTU is a rhombus, ये rhombus है, एंगल UPS is equal to 126 डिग्री। ठीक है, UPS की वैल्यू 136 डिग्रीज है, सॉरी इट्स 136 नॉट 126, इट्स 136। ठीक है, ये 136 डिग्रीज है। टू फाइंड, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड x एंड y। x और y की क्या वैल्यू होगी? दिस वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम यहाँ पर एक चीज अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ये पॉइंट है a, हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है विच इज a, जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं स्टूडेंट्स, these two triangles। आप इसको अलग से अगर बनाना चाहो तो ऐसा ही, इसको थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन व्यू देख लेते हैं इस टाइप से, S U, this is X, this is Y, this is 136। ठीक है, अब यहाँ पर हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप इसे ध्यान से देखोगे तो दो ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं,
तो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्यों ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे x और y की कुछ वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, x और y के बीच में कुछ रिलेशन पता चल जाए। फॉर दैट आई विल ट्राई टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं हम अज्यूम इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल PAU। अब स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल्स में हमें कोई भी तीन चीजें इक्वल बतानी है। वी हैव टू प्रूव एनी थ्री थिंग्स इक्वल, कोई भी तीन चीजें इक्वल बतानी है सो दैट हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। अब स्टूडेंट्स आप इसे ध्यान से देखोगे तो देखो ये तो स्क्वायर की साइड है और ये स्क्वायर की साइड पे ही रोम्बस बना हुआ है, दैट मींस ये सारी साइड आपस में बराबर है, सारी साइड आपस में बराबर है, तो सारी साइड आपस में इक्वल है, दैट मींस ये साइड इस साइड के इक्वल है एंड ठीक है ये तो आपस में इक्वल है, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है। दूसरी चीज ट्रायंगल में ये जो PA है ये कॉमन है, ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज इन दोनों ट्रायंगल्स में, चलिए तो अब हम यहां लिख देते हैं दिस PS इज इक्वल टू PU, गिवन है क्वेश्चन में कि स्क्वायर और रोम्बस है तो ये दोनों आपस में इक्वल है। दूसरी चीज दिस PA इज इक्वल टू PA, इट्स कॉमन साइड, दिस इज कॉमन साइड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स तीसरी चीज क्या होगी, दो साइड तो हमारे पास आ गई, तीसरी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो ऐसे है ना दिस ऐसे इज इक्वल टू AU, क्योंकि ये जो दोनों फिगर्स हैं इन दोनों फिगर्स की सारी साइड्स इक्वल है, तो वी कैन से दैट दिस ऐसे शुड बी इक्वल टू AU, ठीक है, क्योंकि दोनों जो फिगर्स हैं उनकी सारी साइड्स इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। तो ये तीनों साइड हो गया, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PAS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PAU, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए दैट मींस हम बोल सकते हैं कि x और y भी बराबर होंगे। ये जो बचे हुए एंगल है ना, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उसकी बची हुई साइड्स और बचे हुए एंगल सब आपस में इक्वल होते हैं, तो x और y भी बराबर होंगे बाय CPCT, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये CPCT से हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब ये थोड़ी सी लेंथी मेथड है, अभी तो आप कॉपी में तो इससे ऐसे ही करोगे, बट अगर आपको ऐसे समझना है ना तो देखिए ये दोनों साइड इक्वल थी तो ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल बराबर थे ना 60 60 60, तो कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो x और y यहीं से बराबर होंगे। तो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे डायरेक्टली, यहाँ तो हमने ये पूरा प्रूफ करके दिखाया है कि x और y इक्वल आ गए, बट आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो कि since APSU is an isosceles triangle so x must be equal to y, ठीक है, x और y वैसे ही इक्वल होनी चाहिए क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये इक्वल हमने यहाँ पर आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना है, x और y इक्वल हो गया, x और y इक्वल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इस वाले ट्रायंगल में आप ASP लगाइए, इन ट्रायंगल PSU, ये ट्रायंगल PSU ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है इस पूरे में ASP कैसे लगेगी, 136 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही तो होगा। ASP ऐसे ही लगती है, 136 प्लस x प्लस y इक्वल टू 180, x और y इक्वल है तो 136 प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 180, तो 136 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 136 इज इक्वल टू 44, x इज इक्वल टू 44 अपॉन 2, तो ये हो गया 22, x की वैल्यू 22 आ गई और y की वैल्यू भी 22 होगी, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, x इक्वल टू y इक्वल टू 22 डिग्रीज, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है ना कि ये कैसे किया, मैम ने अलग से ट्रायंगल बना दिया, तो आपकी चॉइस है, आप इसको ऐसे कर लो। अगर आपको टफ लग रहा है तो आप सिर्फ एक सिंपल लाइन भी यहाँ लिख सकते हो ऐसे, लाइक दिस, ये ट्रायंगल इतना बना लेना,
फिर लिखना PSU इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल S इज इक्वल टू एंगल U, तो दैट मीन्स X इज इक्वल टू Y। यहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। बस इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप ये पूरा मेथड शो करके दिखाना चाहते हो ये भी कर सकते हो, ये करोगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। आपको जैसे करना है वैसे कर लीजिए, ठीक है, पर वो तो करना होगा, ASP आपको लगा के बताना पड़ेगा कि X कितना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10th। इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट चॉइस इज योर्स, आप कैसे भी मेथड से कर लो। क्वेश्चन नंबर 10th, ABCD is a square, एक स्क्वायर है गिवन स्टूडेंट्स, इट्स ABCD and in this square PQMN are the midpoints, PQMNN, ये मिड पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। ऑन द साइड्स वी हैव टू प्रूव दैट दिस PQ इज इक्वल टू MN, ठीक है। ये हमें इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ करनी है। गिवन क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, PQMN आर मिड पॉइंट्स, ये स्टूडेंट्स मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। नाउ टू प्रूव, हियर वी हैव टू प्रूव दैट PQ इज इक्वल टू MN, ठीक है। तो प्रूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस करिए, देखिए ये एक स्क्वायर है, मतलब सारी साइड्स इसकी बराबर होगी, तो अगर ये x है तो ये भी x, ये सब x है स्टूडेंट्स, सब x x x होगा क्योंकि स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो किसी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इफ दिस इज x, दिस विल बी x by 2, दिस विल बी x by 2, ये x by 2, ये भी x by 2, x by 2, ये सब आधे आधे हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर ये 8 सेंटीमीटर होगा तो ये 4 है, 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 ऐसे सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि मिड पॉइंट गिवन है। तो व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे, कोई भी तीन चीजें इक्वल बताकर। तो व्हाट वी विल डू इन ट्रायंगल PDQ एंड ट्रायंगल MBN, दो ट्रायंगल्स ले लिए PDQ और MBN, इन दोनों ट्रायंगल्स में स्टूडेंट्स कोई भी तीन चीजें हम इक्वल बता देते हैं। देखिए सबसे पहले ये x by 2 है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x by 2 क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर है और वो मिड पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x by 2, x by 2, x by 2, x by 2, ये दोनों बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, PD इज इक्वल टू MB और DQ इज इक्वल टू BN, और इन दोनों में रीजन यही दिया जाएगा कि PQMN are midpoints of square, ये मिड पॉइंट्स है स्टूडेंट स्क्वायर के, ठीक है। PQMN आर द मिड पॉइंट्स, तो ये साइड भी आपस में बराबर होगी। और स्टूडेंट्स अगर ये स्क्वायर है तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 90 हो जाएंगे क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ईच यहाँ पर रीजन दीजिए, ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो हमारे पास कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब SAS। तो by SAS congruency we can say that triangle PDQ is congruent to triangle MBN। अब स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ऐसे ऐसे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उसकी बची हुई साइड, बचे हुए एंगल्स CPCT से इक्वल होंगे। तो लास्ट में आप यहाँ पे लिख दोगे, लास्ट में बस एक लाइन और लिखनी है कि PQ इज इक्वल टू MN बाय CPCT।
सीपीसीटी से PQ और MN आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हियर कम्स टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।